सेना में 8 से 14 साल वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज। अब 8 से 14 साल के अभ्यर्थी भी खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट कोटा से इंडियन आर्मी का हिस्सा हो सकते हैं, इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर आपकी बड़ी वैकेंसी सामने निकल के आ रही है, तो इसी पे मैं पूरी बात करूंगा कि क्या-क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या चाहिए और कब से आपकी रैली भर्ती कराई जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था करीबन 1 साल पहले, जो आपका 8 से 14 साल वाले जो भी युवा हैं, जो भी बच्चे हैं, वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं। यानी कि 8 साल से 14 साल के अंडर ही, यानी कि क्लास 3 अगर आपने क्वालिफ़िकेशन किया है या क्लास 8 आपने क्वालीफाई किया है, तो भी आप इंडियन आर्मी का हिस्सा हो सकते हैं। इसको लेकर विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरी तरह से जो न्यूज़पेपर में आई थी, जो मैंने यहाँ पे दैनिक जागरण की ओर से ये न्यूज़ आई है, उसको लेकर मैं पूरी बात करने वाला हूँ। तो पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को भारतीय सेना में शामिल होने का मिलना सुनहरा मौका, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलुरु में होगा ट्रायल। तो ये जो आपकी रैली भर्ती है कब से कब कराई जाएगी, इसको लेकर पूरी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। इसी को लेकर मैं पूरी बात करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिला है। भारतीय सेना ने मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्र बेंगलुरु में मुक्केबाजी, कौन-कौन से स्पोर्ट है वो ध्यान देना। पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा मुक्केबाजी, हॉकी, नायकियन एवं स्विमिंग, ती 4 यहाँ पे स्पोर्ट में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे किए हुए हैं उसको लेकर है। पहले तो आपको यहाँ पे मुक्केबाजी में जो यहाँ पे हैं, मुक्केबाजी जो स्पोर्ट खेलते हैं उनको लेकर है, जो हॉकी खेलते हैं उनको लेकर है, जो नौकायान करते हैं उनको लेकर है और जो स्विमिंग करते हैं उनको लेकर यहाँ पे बड़ी, यानी कि आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट कंपनी में भर्ती को लेकर बड़ी ऑफर यहाँ पे निकल के आई है। इसको लेकर यहाँ पे देख सकते हैं 5 से, यहाँ पे देखिएगा कि 5 से 8 फरवरी तक, यानी कि जो आपकी रैली भर्ती है 5 से 8 फरवरी, यानी कि 2 से 3 दिन बाद आपकी जो ये रैली भर्ती है पूरी तरह से शुरू होने वाली है। उसी को लेकर है कि 5 से 8 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया है। भार भर्ती के लिए 2 आयु वर्ग, यानी कि जो आपकी यहाँ पे रनिंग कराई जाएगी, जिस प्रकार से आपकी जो ट्रायल होगी उसमें आपका 2 एज, यानी कि एक तो आपका 8 साल का है और एक आपका 14 साल तक है मैक्सिमम। तो इसमें भी 2 एज आपको लगाया जाएगा, 2 एज के अनुसार आपको यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। इसी को लेकर बात की गई है। तो वीडियो कुछ लंबी होगी लेकिन पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडियन आर्मी का हिस्सा होना चाहते हैं, जिनका सपना है, अगर जो स्पोर्ट्स से आप हैं, तो आपको यहाँ पे कम आयु में भी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पे पूरी तरह से बात की गई है, जो मैंने पहले ऊपर में बात किया कि यहाँ पे कौन-कौन से आपको यहाँ पे स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी आपने देखा, मुक्केबाजी, हॉकी, नौकायान, स्विमिंग, ये सारे का होना चाहिए। तो अब नीचे हम आते हैं, तो इसमें पूरी तरह से आपको बात किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है क्या-क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भर्ती के लिए 2 आयु वर्ग श्रेणियों में ट्रायल होगा। पहली वर्ग देख सकते हैं, पहली श्रेणी में खिलाड़ी की आयु 5 फरव देख सकते हैं यहाँ पे 5 फरवरी 2010 से 5 फरवरी 2016 के बीच होनी चाहिए। अगर पहली यानी कि एज काउंट होगी, इसमें आपका देख सकते हैं 5 फरवरी 2010 से लेकर 5 फरवरी 2016 के बीच आपकी डीओ भी होनी चाहिए। ये पूरी बात की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात किया गया है कि तीसरी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये भी आप ध्यान देना। दूसरी श्रेणी में खिलाड़ी की आयु 5 फरवरी 2008 से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी 2010 के बीच होनी चाहिए। तो ये आपने देखा कि पहली तो आपको है कि तीसरी कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और जो एज क्राइटेरिया ये है आपका 5 फरवरी 2010 से 5 फरवरी 2016। और दूसरी जो क्राइटेरिया, दूसरी जो यहाँ पे ग्रुप है उसकी बात किया गया है कि 5 फरवरी 2008 से लेकर 4 फरवरी 2010 तक डीओ भी होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम वह 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, कम से कम, यानी कि 8वीं कक्षा आप उत्तीर्ण होना ही चाहिए। और यहाँ पे बात किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कोई पदक जीता हो। यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वही इस रैली भर्ती को लेकर आगे जाइएगा। अब नीचे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपका यहाँ पे फिजिकल पैमाना है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं 8 साल के आयु वर्ग में न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई, जो जब आपकी एज 8 साल की है तो उसको लेकर है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए 134 सेंटीमीटर, और वजन यहाँ पे देख सकते हैं 29 किलोग्राम होना चाहिए। उसी प्रकार से 9 साल अगर आपकी आयु है तो इसकी जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए ये आपका हो गया 139, यानी कि 139 सेंटीमीटर। वजन देख सकते हैं 31, यानी कि 31 किलोग्राम होना चाहिए। उसी प्रकार से 10 साल अगर आपकी आयु है तो न्यूनतम ऊंचाई आपको होना चाहिए 143 143 सेंटीमीटर, और वेट आपका होना चाहिए 34, यहाँ पे देख सकते हैं किलोग्राम। उसी प्रकार से अगर 11 साल आपकी एज है तो यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि यानी कि 150 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद वेट जो है 37, यानी कि 37 किलोग्राम होना चाहिए। 12 साल आपकी एज है तो उसको लेकर यहाँ पे न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई जो बात किया गया 153 सेंटीमीटर, पूरी तरह से यहाँ पे देखना, वजन है 40 किलोग्राम। 13 साल है तो उसी को लेकर यहाँ पे बात किया गया कि 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, वजन 42, यानी कि 42 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 14 साल आपका है तो यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए पूरी। आप यहाँ पे मैं आ जाता हूँ दोबारा,
तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 14 साल है तो पूरी यहाँ पे आप देखिएगा कि 160 सेंटीमीटर आपका जो न्यूनतम हाइट है ये होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वेट है ये आपका 47 यानी कि 47 किलोग्राम होनी चाहिए। तो पूरी तरह से आपने देखा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाली है, जो आपकी रनिंग कराई जाएगी उसको लेकर कुछ यहाँ पे बातें की गई है कि 5 ऐसे तो आपकी जो रनिंग है ये जो ट्रायल है 5 फरवरी से शुरू होने वाली है, उसी को लेकर है कि आपका पंजीकरण किस प्रकार से कीजिएगा। तो यहाँ पे बात किया गया कि 5 फरवरी को शुरू होगा पंजीकरण और पूरी तरह से आपको बात किया गया कि पंजीकरण केंद्रीय विद्यालय मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्र बेंगलुरु में, यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलुरु के खेल परिसर में 5 फरवरी से शुरू होगा। और यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप अगर वहाँ पे जाइएगा तो आप कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। उसको लेकर आप विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी को लेकर है कि स्विमिंग के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है ये आपका रहा। मुक्केबाजी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जो भी स्पोर्ट खेलते हैं उसको लेकर ये नंबर दिया गया है। साथ ही साथ नौकायन जो है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉकी वाले इस नंबर से संपर्क करके विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। पूरी तरह से इसी को लेकर है कि जो भी अभ्यर्थी इंडियन आर्मी का अगर निम्न आयु यानी कि जो अभी आपका एज 14 साल या 8 साल के बीच में है तो भी अगर इंडियन आर्मी का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे है कि भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ये सब तो इनकी बात हो गई। या उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इससे कम आयु वर्ग उभरते खिलाड़ी, यानी कि जब आप इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी जैसे कि आपने देखा हो कि नीरज चोपड़ा यानी कि भाला फेंक में है और ये इंडियन आर्मी से ही रहते हैं, इंडियन आर्मी के ही थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी को लेकर है कि इंडियन आर्मी खुद अपने अंडर लेके युवाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित करती है, उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक खेलने को लेकर ले जाती है और अपने देश के लिए मेडल लाती है। तो ये सारी बातें आपकी हो गई। जो आपकी यहाँ पे पहली बात तो मैंने यही बात किया कि जो आपकी इसकी ट्रायल है आपको बेंगलुरु में होगी। अब इसको लेकर यहाँ पे जो ट्रायल बेस शुरू होने वाली है 5 फरवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी तक पूरी तरह से चलेगी। तो जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो पूरी तरह से इसको लेकर आप जा सकते हैं। और अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल से कोई भी पदक जीते हैं तो आपको लिए तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी ऐसे भाई भी हैं जिनके छोटे या जो भी बड़े भाई हैं उनकी छोटे भाई भी ऐसे हैं जो यहाँ पे खिलाड़ी को लेकर यानी कि जो खेल परिसर में खेल को लेकर काफ़ी अच्छी पदक भी लाए हैं, उसको लेकर अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक शेयर करें कि वैसे अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंच सके जो इस ट्रायल बेस को लेकर एलिजिबल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।